इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। जमशेदपुर में मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम तिरंगा झंडे का किया गया वितरण। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे मौजूद। झारखंड की डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। डुमरी से आज प्रत्याशी होगी यशोदा देवी। कैमूर के रामपुर प्रखंड बेलाव में बीएसपी की बैठक, 4 प्रखंड के लोगों ने लिया हिस्सा। मसूरी में 15 अगस्त को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। राजद विधायिका ने मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। स्कूली विद्यार्थियों ने पेट का किया गया निरीक्षण। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ का जवान हुआ शहीद। जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार और झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर आजसू ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यशोदा देवी के नाम पर उपचुनाव के प्रत्याशी के रूप में मुहर लगी है। आपको बता दें, इसकी घोषणा बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा ने की। वहीं आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव में प्रत्याशियों के रूप में यशोदा देवी 17 अगस्त को नामांकन भरेंगी। इस दौरान एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। वहीं आजसू नेता और विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य सरकार के वादा खिलाफी को लेकर हम डुमरी उपचुनाव में जाएंगे। डुमरी में रामगढ़ पार्ट 2 दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जगन्नाथ महतो की अंतिम इच्छा 1932 आधारित स्थानीय नीति को पूरा नहीं कर पाई है। इसका जवाब डुमरी की जनता देगी। लंबोदर महतो ने यह भी कहा कि 2019 के आंकड़े को मिला दें तो डुमरी में हम जीते हुए थे। सरकार राज्य की जनता को जितना आश्वासन दी है, जितने वादे किए हैं, उसको कहा एक भी पूरा नहीं कर पाई। और निश्चित रूप से डुमरी से ये 2024 का आगाज है। सरकार को निश्चित रूप से यहाँ पर प्रयास करना होगा। रामगढ़ का इतिहास इस बार हम लोग डुमरी में भी दोहराएंगे और 2024 का यह आगाज है केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए। निश्चित रूप से हम लोग शानदार जीत दर्ज कराएंगे। एनडीए का जीत के श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं। असली श्रद्धांजलि तो तब होता कि जब उनकी अंतिम इच्छा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ये सरकार लागू करने का काम करती। अगर ये सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करती, वही असली श्रद्धांजलि जगन्नाथ जी के प्रति होता। उसके लिए आज जो उनकी मैडम को, जिनको बेबी जी को मंत्री बनाया गया है, आप समझिए कि किस विभाग का मंत्री दिया है। ये तो कहीं न कहीं उनको अपमानित करने का काम किया जाए। डुमरी उपचुनाव के लिए एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय दामोदर महतो की पत्नी और पूर्व प्रमुख यशोदा देवी को बनाया गया है। आपको बता दें, उन्होंने बातचीत में कहा कि जनता पर भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है और इस बार मुझे आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि डुमरी की जनता मुझे विजयी बनाकर झारखंड विधानसभा में भेजने का काम करेगी और मैं स्वर्गीय दामोदर महतो को जो उनका सपना था, गरीब गुरबों की आवाज बन सदन में हर समस्या का आवाज उठाऊंगी और वहीं क्षेत्र का चहुमुखी विकास करूंगी। आगे उन्होंने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धन्यवाद दिया और कहा कि जो विश्वास इन लोगों ने मुझ पर किया है, जनता का आशीर्वाद देकर इनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, आदरणीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे से गरीब महिलाओं और विधवा महिला को एनडीए के रूप में प्रत्याशी बनाने के काम किए हैं। बुलेटिन में लगातार खबरें बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I am ICFI.
belief called I. Welcome to the I, the ICFI. नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कोई मतदाता छूटे ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर के समीप बिरसा मुंडा प्रतिमा के सामने बीजेपी ने एक साथ मेरी माटी मेरा देश का नारा देकर तिरंगा झंडा वितरण किया। वहीं आपको बता दें कि मोदी जी के इस अभियान को सफल बनाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो सहित बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मोदी जी का यह अभियान देश की अखंडता का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा शान है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की शान दुनिया के पटल पर है, इसको बरकरार रखने की जरूरत है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें जन भागीदारी के साथ अपना माटी अपना देश और हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा, अपने अपने घर में लोग तिरंगा लहराए बीते वर्ष की तरह। और जिस तरह बीते वर्ष में देश ने गिरी जो रिकॉर्ड बनाने का काम देशवासियों ने किया था, उसको इस आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर तिरंगा अपने अपने झंडे में लहराकर जो हमारे ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों, जो आज़ादी के इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड बेलाव में बीएसपी की बैठक हुई, जिसमें प्रखंड के पसाई, खरेंदा, बेलाव समेत 4 प्रखंड लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य बबुआ सह भाजपा नेता विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी सरकार सिर्फ बहुजन को दिग्भ्रमित कर वोट बैंक की राजनीति करती है, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। जब उन्होंने आगे कहा कि जबकि बिना बहुजन के देश की राजनीति रीढ़ विहीन है, इसलिए जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में गरीबी भूखमरी से बहुजन परेशान है, बीएसपी इनके हक की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ा है। वहीं लल्लू पटेल ने आगामी 25 अगस्त को पटना में होने वाले बीएसपी के अति पिछड़ा महासभा में भाग लेने के लिए निवेदन किया। गांव पंचायत का मीटिंग चल रहा है। अभी 3 पंचायतों का मीटिंग हुआ है रामपुर प्रखंड में, इसमें बिलाव, पसाई और खरेंदा पंचायत का। पटना में हम लोग के बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आलम जी का आगमन होने जा रहा है बापू सभागार में। उसी को लेके बसपा चली गांव की ओर के तहत हम लोग गांव-गांव में पंचायत स्तर पे बैठक कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले 25 तारीख को भारी से भारी संख्या में हमारे बहुजन समाज के लोग वहां पहुंचे। मसूरी में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर 2 दिन पहले मसूरी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मसूरी राजद विधायिका रेखा देवी ने मौके पर मॉकड्रिल कर स्कूली विद्यार्थियों की परेड निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर मॉकड्रिल के समय मसूरी के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मसूरी में 15 अगस्त को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने परेड का भी निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर मॉक ड्रिल के साथ साथ मसूरी के जो वहां पर परेड है, उन विद्यार्थियों के द्वारा परेड में भी जो है उसका प्रदर्शन किया गया और उसकी फाइनल रिहर्सल की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि आगामी 15 अगस्त को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको लेकर बच्चों के द्वारा रिहर्सल भी की गई, जिसमें कि कई तरीके की परेडों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें विशेषकर जो है महिला छात्राएं भी जो है वो देखी जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को महादलित टोला खपूरा में झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में महादलित लखन चौधरी झंडे को फहराएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत स्थित खपूरा प्राथमिक विद्यालय के पास कब्रिस्तान के मैदान में झंडा फहराने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने के रास्ते को खाली कर सुगम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारी को लेकर आज जिला और अनुमंडलीय स्तरीय पदाधिकारियों ने मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जश्न शहीद को लेकर उमंग और उत्साह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों ने जिला प्रशासन के साथ पाकुड़ शहर में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर बाइक रैली निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि सिंधु कानू पार्क के समीप से जिले के युवा उपायुक्त मृत्युंजय बरनवाल ने बाइक रैली को फ्लैग दिखाकर रवाना किया। रैली में एचपी जनार्दन और डीडीसी शहीद अख्तर और सिविल एसडीओ हरिवंश पंडित भी मौजूद रहे। हम लोग भी पाकुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज एक बाइक रैली निकाली गई। जिले के वरीय पदाधिकारी डीसी और एसपी के साथ साथ और अन्य पदाधिकारियों ने और हमारे मीडिया बंधुओं ने आज देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए और आम जन में राष्ट्र की महत्ता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह एक रैली निकाली गई है और सद्भावपूर्ण माहौल में यह रैली हुई और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। बुलेटिन में लगातार खबरें बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. नमस्कार, मैं हूं बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कोई मतदाता छूटे ना।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गिरिडीह जिले के सीआरपीएफ जवान अजय राय ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि जैसे ही यह सूचना परिजनों को मिली तो परिजन समेत पूरे जिले भर में मातम छा गया। शहीद जवान अजय की पार्थिव शरीर को पैतृक स्थान गिरिडीह जिले के देवटी प्रखंड के डोंगाडी गांव ले जाया गया, जहां पर देखने वालों की हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के लिए भीड़ संभालना चुनौती बन गया। इस दौरान गिरिडीह पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें पुष्प अर्पित करने में भारी दिक्कतें हुई और जिले भर से हजारों की संख्या में लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुए। वहीं आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और जमुआ विधानसभा विधायक केदार हजरा समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां देर शाम को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज के समीप बाबा प्रोजेक्ट कंपनी के 2 जेसीबी और एक ट्रक को जिला परिवहन पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप और एमवीआई की टीम ने पकड़कर मुफस्सिल थाने के हवाले कर दिया। उधर डीटीओ और एमवीआई के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कहते हैं कि अपनी असफलताओं से सीख लेनी चाहिए, इससे हार नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण को गांठ बांध लीजिए और पूर्णिया के इस लाल के कमाल कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के रहने वाले विवेक वैभव ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी और सीएपीएफ में सफलता पाई है। वहीं आपको बता दें कि वह बेहद ही साधारण परिवार का लड़का है। पिता टेंट संचालक हैं। बेटे की सफलता के बाद पिता का कहना है कि उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वह उनका बेटा इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल कर अधिकारी बनेगा। विवेक ने यूपीएससी परीक्षा में सफल होकर असिस्टेंट कमांडेंट बनने में सफलता पाई है। वहीं आपको बता दें कि विवेक की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल के ग्वालपाड़ा आसाम में हुई थी और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने दिल्ली में रहकर पढ़ाई की, जिसके बाद इन्होंने अपने लगातार कड़ी मेहनत की और सफलता के प्रयास से यूपीएससी और सीएपीएफ में 165 रैंक लाकर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चयनित हुई हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत डीएसपीज भी रहते हैं, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी रहते हैं। तो हमारे अंदर 140-150 पर्सनल्स रहते हैं। तो बहुत ही चैलेंज है, क्योंकि हमें इंटरनल सिक्योरिटी देखना रहता है, वो जो हमारे 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज है होम मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आजकल देश हमारा बहुत ही ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अहम हो जाता है देश को एक कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट में रहने के लिए। तो आजकल का थ्रेट भी देखते हैं हम लोग, कितना साइबर सिक्योरिटी हो रहा है, साइबर थ्रेट आ रहा है, हेट स्पीच थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्प्रेड किया जा रहा है। तो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट एक बहुत ही वाइड स्कोप मिलता है, नॉट एज ए जब हम किसी बॉर्डर में पोस्टेड रहेंगे। बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जहां भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मी से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 2 अपराधियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूटी हुई रकम और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं आपको बताते चले कि 17 जुलाई को बखरी थाना क्षेत्र में मखाचक के पास 5 हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर भारत फाइनेंस कर्मी से 1,35,000 रुपए की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद से ही पुलिस ने लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही थी और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पहले भी 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आज से 25 दिन पहले बकरी थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसके साथ 1,35,000 रुपए की लूट की गई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का मैंने गठन किया था, जो लगातार इस केस पे काम कर रहे थे
और इसमें कल एक बड़ी सफलता मिली है। कल इसमें हम लोग ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये दोनों ही बखरी के रहने वाले हैं। देखिए, इस घटना में टोटल 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने आज से 15 दिन, घटना के 15 दिन बाद अरेस्ट करके जेल भेज दिया था, और जो बाकी के 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कल हुई। जहानाबाद जिले के परसबेगा थाना क्षेत्र के कोरमा गांव में मामूली विवाद में जमकर मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कि घायल 2 लोगों को सदर अस्पताल जहानाबाद लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने बताया कि जलावन की लकड़ी चोरी होने पर बिना किसी का नाम लिए वह लोग आरोप लगा रहे थे कि चोरी कर ली गई है। इसी बात से नाराज गांव के ही एक युवक ने गाली देना शुरू कर दिया। युवक का कहना था कि उसी पर जलावन चोरी का आरोप लगा रहा है। वहीं आपको बता दें कि तू मैं हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। एक तरफ से किए गए पथरावबाजी में एक महिला और एक लड़की को भी चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी डायल 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोग मतलब बेल का फेर था खेत में, इनको सूखा हुआ जलावन था, कोई दूसरा कोई मतलब लेके भाग गया। तोड़ के बोल रहे थे कि हमारे मतलब कार निकल लेके भाग गया, ठीक ना, कि हम मतलब चूल्हा में जलाते हैं, कोई कार निकल लेके भाग गए। उतने में वो बोला कि ना तो हमरे कह रहा है, और उसके बाद उसने लाठी निकाल के घर पर मारे लगा। उसका विनय का पिता भी हुआ, उसका एक बाद लड़का 20 वर्ष का है, तो कन्हैया कुमार है। उसको एक छोट भाई है वैष्णव कुमार है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के रेलवे फाटक के समीप एक वैगनर कार का एक्सीडेंट हो गया। वहीं कार चला रहे चालक को हल्की चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें चालक को भी हल्की चोटें आई हैं। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाने के नरोत्तमपुर गांव में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के संग कुएं में कूदकर खुदकुशी का प्रयास किया है। हालांकि स्थानीय किसान ग्रामीणों के प्रयास से महिला और उनके 2 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 1 साल का बीमार बच्चा काल के गाल में समा गया। वहीं आपको बता दें कि महिला ने आरोप लगाया है कि बेटे की बीमारी का इलाज के खर्च को लेकर पति अरुण रजवार हमेशा मारपीट करता रहता था। घटना के दिन शनिवार को भी पति ने उसके साथ मारपीट की थी। महिला ने रोज की मारपीट से तंग आकर 3 बच्चों के साथ मौत को गले लगाने का ही बेहतर समझा। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। थाना के गाँव में एक अंजल थी, उसमें वो अपना 3 बच्चा के साथ पाकुड़ आई हुई थी। उसमें तो 2 बेटा 1 बेटी था। एक बच्चा जो सबसे छोटा बच्चा था, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इस वजह से परेशान रहती थी। इलाज में भी बहुत सारा खर्च हुआ था। इलाज को लेकर के भी चिंतित रहती थी। इसी दौरान कल जो है नरोत्तमपुर स्थित एक कुआं के पास मतलब 3 बच्चों के साथ हुई हुई थी, जिसमें हम लोगों ने आसपास के लोगों के द्वारा मतलब 2 बच्चों और उनकी माँ जो थी ज्योत्सना देवी, उनको निकाल लिया गया था। अब खबर मसूरी से है, जहां पर थलपुरा गांव के 45 वर्षीय बालेश्वर प्रसाद को लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि घटना का कारण आपसी भाइयों में जमीनी विवाद बताया जा रहा है। सूचना पाकर मसूरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम